सिली मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स देखने वाले हैं कि हम मैथमेटिक्स में क्या छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इन सिली मिस्टेक्स को देखने से पहले थोड़ा सा हम इन्फिनिटी और अनडिफाइंड को समझ लेते हैं कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड क्या होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इन्फिनिटी क्या होता है कि इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग दैट इज़ अनलिमिटेड एंडलेस विदाउट बाउंड। कोई भी वो चीज़ जो कि अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड मतलब जैसे वाटर क्या अनलिमिटेड है, एंडलेस जिसका कोई एंड ना हो, विदाउट बाउंड जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। अब इन तीन वर्ड्स को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और हम जो इन्फिनिटी है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। किससे? इस सिंबल से हम इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं। ये इन्फिनिटी होता है। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो पहली जो हमारी एग्जाम्पल है वो है पाई। जब आप पाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जो कि होती है 22/7, अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं ये 22/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करते जाओगे तो शुरू में 3.14 आएगा और उसके बाद इस तरीके से नंबर आते चले जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट डिवाइड करते चले जाना और इसके नंबर आते रहेंगे। ये कभी भी एंड नहीं होगी और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड करते चले जाओगे, जो इसकी जो वैल्यू है ना तो कभी ख़त्म होगी और ये अनलिमिटेड है, एंडलेस है। तो इसलिए ये क्या है? इन्फिनिटी है। तो ये एग्जाम्पल है इन्फिनिटी के लिए। इन्फिनिटी क्या होता है? जो कि अनलिमिटेड चीज़ें होती है, जो एंडलेस होती हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें जो पता नहीं कितनी हैं, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। अब ये जो आप बंदे दिखाई दे रहे हैं, एक के पीछे एक खड़े हुए हैं इस रो के अंदर, एक के पीछे एक जो बंदे खड़े हुए हैं, बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं। हमें नहीं पता कितने खड़े हुए हैं। जब हम इसको देख रहे हैं लास्ट तक जा रहे हैं, कितने लास्ट तक जा रहे हैं नहीं पता तो वो इन्फिनिटी है, उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं। और अच्छी तरीके से समझते हैं मैथ्स में इन्फिनिटी को। चलिए अब इन्फिनिटी की कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर में जो इन्फिनिटी होता है क्या है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, 1 से जो स्टार्ट होते हैं उन्हें नॉर्मली नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर का एंड कहाँ है? नहीं पता कहाँ है। कहाँ तक होते हैं? नहीं पता तो मतलब इन्फिनिटी तक होते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी। दूसरा है इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? इंटीजर नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ कितना जाना है? नहीं पता कितना जाना है। नहीं पता तो इन्फिनिटी आ जाएगा। कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। अब इसी तरीके से ये निगेटिव में जाएंगे, 1 -2 -3 कहाँ तक जाएंगे? नहीं पता कहाँ तक जाएंगे। नहीं पता तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये दो तरह की इन्फिनिटी हो गई, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक नेगेटिव इन्फिनिटी। ये होता है इन्फिनिटी। जो चीज़ पता नहीं होती उसी को इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो आगे देखते हैं अब कि अनडिफाइंड क्या होता है। अब जो अनडिफाइंड है उसी को हम नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। मतलब कोई भी वो चीज़ जो कि डिफाइंड ना हो, नॉट डिफाइंड हो और डज नॉट एग्जिस्ट, या उसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो। किसी भी चीज़ को जब आप ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी। ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है 1/0, जो कि आपने बुक्स के अंदर देखा होगा। यही अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? 1/0 क्या अनडिफाइंड है। यही होता है अनडिफाइंड और इसी को हम नॉर्मली नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं। ये थोड़ी सी हमने बात कर ली इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड के बारे में, क्या सिली मिस्टेक्स को देखने से पहले। अब सिली मिस्टेक्स को शुरू करते हैं क्या होती हैं। अब उसको शुरू करने से पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं कि फिजिक्स के अंदर जब हम ये 1/0 जो है इसको हम फिजिक्स के अंदर क्या ले लेते हैं? इन्फिनिटी। 1/0 को ही हम इन्फिनिटी बोल देते हैं फिजिक्स के अंदर। किस लिए? कैलकुलेशन के लिए हम 1/0 को इन्फिनिटी बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये इक्वल नहीं होते। रियल में 1/0 इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम फिजिक्स के अंदर इसे 1/0 को इन्फिनिटी ले लेते हैं और 1/इन्फिनिटी को 0 के इक्वल रख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन करने के लिए इन फिजिक्स ओनली। अब आगे बात करते हैं सिली मिस्टेक्स इन मैथमेटिक्स क्या होता है। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं हम सिली। अब उसको शुरू करने से पहले एक और बात समझ लीजिए। ये जो कटप्पा दिखाई दे रहा है बाहुबली मूवी में, कटप्पा क्या करता है बाहुबली मूवी में? कोई भी दुश्मन दिखाई दिया उसे काटना शुरू कर देता है। और आप भी क्या करेंगे? आप भी मैथ में ये करते हैं कि कुछ भी दिखाई दिया काटना शुरू कर देते हो, और जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं हमसे मैथ में। आपको काटना है लेकिन देख कर काटना, कौन दुश्मन है और कौन अपना है। अपनों को नहीं काटना है, दुश्मन को काटना है। तो चलिए आज कटप्पा का बहुत यूज़ होने वाला है, शुरू करते हैं। पहली जो गलती है वो क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ 5/5 क्या होगा, 5/5 क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप कटप्पा बनाओगे। लो सर 5 से 5 गया 1 आ गया,
मैं कह दूँगा सही है, एकदम बिल्कुल बढ़िया। मैं कहूँगा अगर 3/3 क्या होगा, कटप्पा बने 3/3 1 होगा, एकदम सही है। सर 0/1 क्या होगा, तो तुम कह दोगे सर 0 हो जाएगा। 0/3 क्या होगा, तुम कह दोगे 0 हो जाएगा, मैं कह दूँगा एकदम सही है। अगर मैं आगे बात करूँ कि 0/0 होगा, 0/0 क्या होगा, तुम कटप्पा बने हुए हो, तुमने ली सर तलवारें ली, सर 0 से 0 गया, सर 1 बचा, मैं कह दूँगा बिल्कुल गलत। सर 0/0 1 नहीं होगा, तो सर 0/0 0 होगा ज़रूर, मैं कह दूँगा ये भी गलत। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, 0/0 ना तो 1 है, 0/0 ना 0, तो है क्या सर, तो 0/0 क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड क्या होता है। तो अब इस पॉइंट को याद रखना कि 0/0 क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होती है वैल्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना कि ज़ीरो को जब भी किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर ऑलवेज ज़ीरो आएगा। एक्सेप्शन है इसमें क्या, कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ सकता, इस फाइनाइट क्वांटिटी के अंदर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, और ज़ीरो एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ज़ीरो के अलावा ज़ीरो के नीचे कुछ भी रख दो, आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अब जो दूसरी गलती हम करते हैं मैथमेटिक्स में वो क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ 5 की पावर 0 क्या होगा, तो तुम कह दोगे सर 1 होगा। क्यों, क्योंकि किसी की पावर 0 हम जानते हैं 1 होता है। 55 की 0 की पावर क्या होगा, 55 की पावर 0 तो क्या होगा, तुम कह दोगे 1, मैं कह दूँगा एकदम सही बता रहे हो। अगर मैं कहूँ 0 की पावर 0 क्या होगा, सर 0 की पावर 0, सर किसी की पावर 0 हम तो ये जानते हैं 1 होता है, तो मैं कह दूँगा बिल्कुल गलत। सर 0 की पावर 0 1 होता है, गलत है, तो सर 0 की पावर 0 पक्का 0 होगा, मैं कह दूँगा ये भी गलत। सर कैसी बात कर रहे हो, 0 की पावर 0 ना 1 है, ना 0 की पावर 0 ना 0 है, तो सर है क्या, तो 0 की पावर 0 क्या, 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइंड है, मतलब अभी तक इसकी वैल्यू पता ही नहीं चली है, इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि 0 की पावर 0 क्या होता है। अब इस पॉइंट को आपको याद रखना कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। अब सर हमने तो पढ़ा था कि a की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन तुमने एक चीज़ नहीं पढ़ी सर, वो क्या है कि a की पावर 0 1 तो होता है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये थी कि a जो है कभी 0 के इक्वल नहीं होता, ये पॉइंट आपने देखा नहीं, इसीलिए 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है। अब जो तीसरी मिस्टेक्स हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में करते हैं वो ये है, मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं √16 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कह दोगे सर +-4 होगी, तो मैं कह दूंगा गलत है। सर ये नहीं होगी, तो सर पक्का -4 होगी, मैं कह दूंगा ये भी गलत है। तो सर पक्का 4 होगी, हाँ ये 4 ही होगी, ना तो +-4 होगी ना -4 होगी, ये 4 होगी, तो √16 की वैल्यू हमेशा 4 होगी। इसका मतलब ये है जो √16 है बस पॉजिटिव वैल्यू देता है। सर √25 क्या होगा, वो 5 हो जाएगा प्लस का, तो सर √100 क्या होगा, वो 10 हो जाएगा। सर √144 क्या होगा, सर वो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है बाहर पॉजिटिव बन जाती है। √25 प्लस, तो ये प्लस ही देता है रूट हमेशा। आगे देखते हैं क्या, ये पॉइंट अभी आपको याद रखना है कि रूट इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, रूट के अंदर से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी निकलती है। अब जो चौथी गलती आप लोग करते हैं वो ये है, अब यहाँ पर भी आप कटप्पा बन जाओगे। अगर मैं कहूँ x² = 25, तो x की क्या वैल्यू होगी, तो तुम कहोगे सर x², सर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे सर, ये लो सर कटप्पा बन गए, हम स्क्वायर से स्क्वायर गया सर, x की वैल्यू 5 आ गई, ये लो सर x की वैल्यू 5 आ गई, मैं कह दूँगा गलत। सर वो कैसे, बेटा देखो x² = 25 लिख रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब इसके 2 रूट होंगे, मतलब इसकी 2 वैल्यू होंगी x की, और यहाँ पर तो तुमने a की वैल्यू निकाली है, इसका मतलब ये गलत है। अब ये जो आपने पीछे जो ये करा है ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच है। अब सर सही अप्रोच क्या है, सही अप्रोच मैं बताऊँगा क्या है, ये जो पॉइंट लगा होगा बस वही जो मैंने बोला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट होते हैं, और जो x मतलब 2 रूट मतलब x की 2 वैल्यू होंगी, वो कैसे होंगे देखिए, करने का तरीका ये है, इसको x² = 25 लिखा हुआ है तो हम कह देंगे x² = 25 को 5 का स्क्वायर लिख देंगे, और x² - 5 का स्क्वायर, इस 5 के स्क्वायर को इधर लिया है = 0। अब ये आइडेंटिटी बननी है a² - b² की, ये वाली आइडेंटिटी क्या होता है a + b × a - b, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 × x - 5 = 0। इसका मतलब x की वैल्यू या तो ये वाली चीज़ 0 होगी या फिर ये वाली चीज़ 0 होगी। जब ये वाली चीज़ 0 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -5, एक वैल्यू तो x की -5 हो गई। जब ये वाली चीज़ जब 0 होगी
तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5। तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यू निकल के आ रही है, एक -5 और एक 5। ये है इसको करने का अप्रोच। अब ये गलती कभी मत करना। अब जो हम फिफ्थ गलती जो करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो ये है, अगर मैं आपसे पूछूं रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो तुम यहाँ पर फिर का टप्पा बन जाओगे। लो सर, स्क्वायर से हमने स्क्वायर को काट दिया सर, एक्स आ गया। तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना है। तो सर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बताता हूँ क्या होगी मॉड एक्स। क्या होगी, मॉड एक्स होगी। अब थोड़ा सा मॉड के बारे में जान लेते हैं, मॉड क्या है। मॉड का ये सिंबल जो दो डंडे हैं, इसी को हम मॉड या फिर मॉडुलस बोल देते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं मॉडुलस। अगर मैं आपसे कहूँ मॉड 5 क्या होगा, तो 5 होगा। मॉड -5 क्या होगा, वो भी 5 होगा। तो मॉड क्या कर रहा है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है बाहर वो पॉजिटिव वैल्यू फेंक रहा है। 5 थी तो 5 फेंक दी, -5 थी तब भी 5 फेंकी। इसका मतलब मॉड के अंदर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी अपने बाहर फेंकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मॉड एक्स क्या होगा, सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी फेंकता है, तो सर ये मॉड एक्स एक्स हो जाएगा। मैं कह दूंगा गलत है। सर मॉड एक्स एक्स नहीं है, तो सर -x हो जाएगा। मैं कह दूंगा ये भी गलत है। सर ना एक्स है ना -x है, सर +-x हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा ये भी गलत है। सर तो फिर है क्या मॉड एक्स। अब इसी को समझते हैं कि मॉड एक्स क्या है। अगर मॉड के अंदर एक्स लिखा हुआ है, तो मॉड के अंदर अगर एक्स लिखा है तो एक्स कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या 0 के बराबर होगी, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी अगर इस जगह है एक्स की जगह पे तो पॉजिटिव आएगा। अगर -x कब आएगा, जब x लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी। थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो अगर मैं x की जगह पर पॉजिटिव 5 रख दूं, यानी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x क्या, जब x की जगह 5 रखूँगा तो आंसर हमारा पॉजिटिव यानी 5 आएगा। जब x की जगह पे मैं -5 रखूँगा यानी कि लेस देन 0, तो आंसर क्या आएगा। मॉड क्या करता है, अपनी तरफ से एक माइनस फेंक देता है और -5 लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा +5। मॉड क्या कर रहा है, मॉड अपने अंदर जो भी वैल्यू है प्लस हो या माइनस हो, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर निकाल रहा है। अगर माइनस क्वांटिटी इसके अंदर है तो ये एक माइनस अपनी तरफ से फेंक देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाती है। ये होती है मॉड एक्स की वैल्यू। अब इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखना क्या, कि जो मॉड है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मॉड के अंदर से हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आएगी। एनीथिंग, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ हो उसको हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर फेंकता है। अगर मैं आपसे कहूँ x इक्वल टू 7 है, तो x की क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं x की जगह पे 7 रख दूँ तो मॉड 7 क्या होता है, सर 7 होता है। अगर मैं x की जगह पे -7 रख दूँ तो तुम कह दोगे सर ये भी 7 हो। क्यों, क्योंकि मॉड के अंदर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर फेंकता है। इसका मतलब इस x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -7 आ गई और एक दूसरी 7 आ गई। इसका मतलब इस x की दो वैल्यू होंगी। यहाँ पर x की यहाँ पे -7 रखो या +7 रखो तो आंसर 7 आएगा। चलिए अब और बात करते हैं मॉड के बारे में। अगर मॉड x इक्वल टू -5 लिखा हुआ है तो x की क्या वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू बतानी है हमें क्या होगी। हम जानते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही बाहर भेजता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि x की कोई वैल्यू नहीं है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दें। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है, 5 मतलब कोई वैल्यू नहीं, यानी नल, एम्प्टी नल। ये क्या होता है 5, एम्प्टी और नल का ही सिंबल है 5, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया में इस x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अगर मॉड x के बाहर माइनस या नेगेटिव में कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन ही गलत है। इक्वेशन गलत है मतलब x की कोई वैल्यू ना होगी, कोई वैल्यू ना होगी मतलब x की वैल्यू 5 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, इसी बात को थोड़ा सा जनरल फॉर्म में देख लेते हैं। मॉड x इक्वल टू a लिखा हुआ है और a क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये वाला क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये वाला है। अगर मॉड x इक्वल टू a लिखा हुआ है तो x की क्या क्या वैल्यू होंगी, x की वैल्यू +-a होंगी। मतलब x के अंदर तुम a रखोगे तब भी a आएगा, x के अंदर तुम -a रखोगे तब भी a ही आएगा। क्यों, कि मॉड अपने अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको बाहर प्लस में फेंक देता है। अगर मॉड x इक्वल टू -a लिखा हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये बात आपको अब याद रखनी है। अब जो 6th गलती करते हैं वो क्या है, वो ये है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो सर मैं कटप्पा बन जाऊँगा, एक्स स्क्वायर से सर एक्स को काट दूंगा तो सर एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी।
तो मैं कह दूंगा तो बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों सर? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। इसका मतलब एक्स की जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। क्या आएंगी? 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब ये तो बिल्कुल एकदम रॉन्ग अप्रोच है। तो सर सही अप्रोच क्या है? चलो उसे देखते हैं। राइट अप्रोच क्या है इसका? वो ये है, मैं बता रहा हूँ क्या है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस एक्स को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0। मतलब या तो एस ये वाला एक्स 0 हो जाएगा या फिर ये वाला 0 होगा। जब ये एक्स 0 होगा तो एक्स इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो ये आ गई एक्स की। और जब ये वाला 0 होगा तो एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब एक्स की 2 वैल्यू आई, 0 और 1। ये है इसे करने का तरीका। अब जो हम नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो क्या है, 7 मिस्टेक्स क्या हमारी। अगर एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स लिखा है तो एक्स की क्या वैल्यू होगी? तो एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो तुम क्या करोगे? तुम बन जाओगे कटप्पा। तुम्हें कटप्पा बनने का शौक है, तुमने ये लिया, ये काट दिया सर, एक्स स्क्वायर सर 1 बचा सर। इसका मतलब सर एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर, प्लस माइनस 1। तो मैं कह दूंगा बेटा ये बिल्कुल गलत है। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है। और क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा 3 रूट होते हैं। कितने रूट होते हैं? 3 रूट होते हैं, यानी एक्स की 3 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर। अब इसे करने का सही अप्रोच क्या होता है वो देखते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब इस एक्स को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर या तो ये वाला एक्स 0 होगा या फिर ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। जब ये वाला एक्स 0 होगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब एक्स की एक वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है इक्वल टू 0, यानी कि इसको हम इसको 1 का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये, जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है सर, जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है सर, इसका मतलब x की 3 वैल्यू हैं। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। अब आगे देखते हैं हम क्या गलती करते हैं और मैथमेटिक्स में लास्ट जो हमारी गलती है वो देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो आप क्या कहोगे? ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे सर 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सर 5 से 5 तो बड़ा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये जो फॉल्स है। तो मैं कह दूंगा तुम बिल्कुल गलत बता रहे हो। सर क्यों? क्योंकि ये 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए क्या है। इसका मतलब है ये जो ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है ये अलग होता है, जो इक्वल का साइन लगा हुआ है ये अलग होता है। जब ये दोनों लगे होते हैं इसका मतलब होता है या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, यानी ये तो ग्रेटर देन हो या इक्वल हो। इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ट्रू हो जाएगा। मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 5 गलत, 5 इज़ इक्वल टू 5 हाँ सही है। अगर एक भी चीज़ सही है तो मतलब सही है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा आंसर है ये क्या है, ये बिल्कुल ट्रू है। क्या ये ट्रू है हमारा। अब इसी को और समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5 जो 2 से बड़ा है, हाँ सही है 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रू होगा। इक्वल नहीं है 2 के, यहाँ पे ये जो इक्वल लगा इक्वल नहीं है, एक सेटिस्फाई हो रहा था मतलब सही है। 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5 इज ग्रेटर, हाँ ग्रेटर है, इसका मतलब ट्रू हो जाएगा। इक्वल नहीं है, एक सही है तो एक पूरा सही है। अब यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 जो 5 से बड़ा नहीं, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ तो हाँ इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से बड़ा तो नहीं है लेकिन सर इक्वल है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन 5 से नहीं, 2 इज़ इक्वल टू 5 नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ना तो ये इक्वल है 2 5 के और ना ही 2 जो है बड़ा है 5 से। अब ये इस वीडियो के अंदर जितनी भी हमने मिस्टेक देखी, क्या मिस्टेक करते हैं, इसके अंदर हमने मॉड को थोड़ा सा पढ़ा और इन्फिनिटी और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस देखा। और एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना। ये नॉर्मली बच्चे जानते होंगे कि 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही निगेटिव नंबर होता है। और यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म, दी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको गलती हो या फिर अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर पूछें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।